नहीं, इसीलिए कहा जीवन ही संघर्ष है। इन संघर्षों से कैसे निकलोगे आप? ये नहीं कि केवल प्रधानमंत्री ही पाकिस्तान से लड़ने में परेशान है, हमारी आपकी भी समस्या कम नहीं है। जो जहां है भाई भाई का संघर्ष हो रहा, चाचा भतीजा का संघर्ष है, हिंदू मुसलमान का संघर्ष है। अभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, तब तक आप देख रहे हो करणी सेना नारायणी सेना खड़ी कर दी गई। ठाकुरों ने कहा भाई हमारी करणी सेना है, तो मैनपुरी इटावा फरुखाबाद के यादवों ने कहा हमारी नारायणी सेना तैयार। बताओ आप, लड़ना है आपको पाकिस्तान से, मुकाबला करना है चीन से, परमाणु बम लेकर दो दुश्मन सीमा सरहद पर हमारे आपके लिए तैयार खड़े हैं मारने के लिए। और आप यहाँ यादव सेना ठाकुर सेना बना करके गृहयुद्ध कराना चाहते हो। आप आपस में लड़ोगे तो पाकिस्तान चीन से कैसे लड़ पाओगे? इसलिए बुद्धि इतनी पागल मत करो, कुछ होश में रहो आप, वरना देश और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर जातियों के नाम पर सेनाएं बना डालोगे फिर भारत में गृह युद्ध खड़ा हो जाएगा। ठाकुर यादव से लड़ जाएंगे, हरिजन ब्राह्मण से लड़ेंगे, पटेल कुशवाहा से लड़ जाओगे, फिर खेल खत्म। हिंदू मुसलमान लड़ ही रहे हो आप। इसलिए सारे रगड़े झगड़े से ऊपर उठने का जरिया क्या, रास्ता क्या? एक ऐसा रास्ता जिसमें संघर्ष ही ना हो, कम से कम, अगर हो भी तो कम से कम। ये रास्ता आध्यात्मिक विद्या, चेतन विद्या है। ये झगड़ा दोनों आंखों के नीचे जब तक रहोगे चलता रहेगा। मन बुद्धि चित्त है, और जब तक आप इंद्रिय दरवाजों पर संसार के भोग रोग में, लोभ मोह में फंसे रहोगे। झगड़ा इसी चीज का तो होता, लोभ का, मोह का। मोह है, लोभ है दुनिया के सामान पदार्थ का, खेती दुकान दफ्तर का। कहा गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। लेकिन संतोष का धन आएगा कब? कहा जब आप थोड़ा सा दोनों आंखों के बीच में सिमटने लगोगे। इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। जल्दी थोड़ी सब पूजा पाठ धर्म कर्म इसीलिए किया जाता, करीब करीब सब पूजा पाठ में आप देख तो आंख बंद करके किया जाता। आंख बंद करके चाहे रामायण पढ़ो, गीता, जैसे जो भी करते हो आप। मंदिर में घंटे, मुसलमान भाई भी नमाज पढ़ने जाते हैं, ऐसे कान में उंगली डाल करके आंख बंद करके ही उठते भी हैं, बैठते, लेकिन आंख बंद रखते हैं। इन्हें कुल मिलाकर सारी क्रिया भाई मुर्शिद नैनो बीच नबी है। हम दोनों आंखों के बीच में सिमटना शुरू कर दें। संसार और संसार के मोह माया के जो सामान पदार्थ जिसमें हमारा ख्याल ध्यान मन फैला हुआ है, जितने ज़्यादा बवाल फैलाओ उतने ज़्यादा झगड़ा होगा, जितने ज़्यादा आपका विस्तार होगा उतने ज़्यादा संघर्ष में रत रहोगे। जैसे राजे महाराजे किले महल किले लड़ते भिड़ते मर गए, लेकिन लिया मिला क्या अंत में? अंत में तो सबको चलना ही चलना। महापुरुष इसी चीज को समझाते हैं कि मानव जीवन केवल झगड़ा करने के लिए नहीं मिला है, केवल खाने पीने सोने का साधन नहीं है। कहा मिली नरदेह है तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। अगर आज आपको मानव जन्म मिला तो अपना असली काम बनाओ। असली काम क्या करना है? अपनी जीवात्मा का कल्याण भी करो आप, शरीर की भी रक्षा करो, कोई मनाही नहीं है। शरीर की रक्षा के लिए आपको बढ़िया कपड़े पहनना, जाड़ा वाला कपड़ा अलग, गर्मी वाला अलग। इसमें सूट बूट स्वेटर कोट पहनोगे तो मर ही जाओगे गर्मी में। गर्मी वाला कपड़ा अलग, जाड़ा वाला कपड़ा अलग, बरसात वाला कपड़ा कंबल अलग। ऐसे मकान आपका, जाड़ा आएगा शरीर की रक्षा के लिए आप हीटर चलाओगे, गर्मी आ गई तो कूलर चलाओगे, एसी चलाओगे, पंखा चलाओगे। अब इस गर्मी में आप हीटर चला दो तो मर ही जाओगे आप, और जाड़ा में अपने घर की एसी चला दो तो मर जाओगे आप।
आपको मकान बनाना भाई जाड़ा गर्मी बरसात से बचने के लिए। पानी बरस रहा है, घर नहीं बनाओगे, पानी में 2-4 दिन भीग जाओगे, बीमारी पकड़ लेगी, भरी जवानी में मर जाओगे। इसलिए घर बनाना, कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सब शरीर की रक्षा का इंतजाम है। इसको भौतिकी व्यवस्था, फिजिकल, इसको भौतिकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी चीज है अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, जिसके रास्ते पर चलकर हम अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं। हमारा आपका जीवन शरीर की रक्षा में ही बीत रहा, आत्मा के बारे में तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो। थोड़ा बहुत आपको कब याद आती, जब कोई घर में मर जाता, जब कोई मर गया, ले जाकर के आग वग में जला दिया, नदी के किनारे पेड़ के नीचे। घर में आकर 10 दिन रोते गाते। हिंदू लोग क्या करते, 10 दिन में 10वां मनाते, और 13 दिन के बाद जब ब्रह्मोत्तरही मनाते हो, तब दादा के आत्मा की चिंता होती है। तो आप अपनी चिंता दूर करने के लिए एक कागज के टुकड़े पर एक नोटिस सूचना लिख करके, अपने संतोष के लिए, देखा तो आपने नहीं, लेकिन अपने संतोष के लिए एक चिट्ठी लिखकर पूरे गांव में बांट देते हो रिश्तेदारों को, कि कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास। ना ना, नरकवास हो जाएगा तब तो दुख की बात है। नरक तो गड़बड़ जगह है, दुख की जगह है। स्वर्ग अच्छी जगह मानी गई, वैकुंठ स्वर्ग। अपने संतोष के लिए आप अपने पूरे गांव में रिश्तेदारों को एक चिट्ठी लिखकर नोटिस भेज देते हो, सूचना, आओ लड्डू पूड़ी खाओ, खुशी मनाओ, हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, दादी मर गई, क्या हो गया, माता जी मर गई, क्या हो गया, पिताजी मर गए, क्या हो गया। तो 4 लोगों के स्वर्ग का पट्टा तो आपने कर दिया। अब 5वां आपका नंबर है। आपके मरने के बाद आप तो नहीं रहोगे, आपके भी नाती पोता आपका स्वर्ग का पट्टा करेंगे। वो थोड़न कहेंगे कि आपका नरकवास हो, भी कहेंगे स्वर्गवास हो गया। आप कभी इस पर विचार करते हो? मरने के बाद चिंता करते हो स्वर्गवास की। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तिरही में चिट्ठी जारी कर दिया, क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी फर्रुखाबाद में शराब पी पी कर मर गए, शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनकी भी तिरही में नोटिस जारी कर दिया, क्या हो गया। फर्रुखाबाद का सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा क्रिमिनल, जिसने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया, गोलियां मारी लोगों को, बेगुनाहों बेकसूरों को, उनकी भी तिरही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। पूरे फर्रुखाबाद जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? जोर से बोलो। अगर आपकी बात सही मानी जाए, आज तक पूरे फर्रुखाबाद जिला में कोई नरक गया होगा? तो क्या भगवान ने नरक को गड़बड़ बना दिया, गलत बना दिया? भगवान गलत हो जाए, आप सही हो जाओगे? अरे नरक बनाया है तो नरक में भी तो जाएंगे। संत महापुरुष कह रहे कि इस कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में तो स्वर्ग की तरफ लोग ज्यादा जाते थे, सतयुग में तो सब स्वर्ग, सब सतयुग में तो बात सही थी, क्योंकि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था, शराब नहीं पीता था, झूठ नहीं बोलता। सतयुग में तो सबका स्वर्गवास। त्रेता युग में कुछ स्वर्ग, ज़्यादा स्वर्ग कुछ नरक, द्वापर में कुछ नरक कुछ स्वर्ग, और कलयुग में, कलयुग में भगवान के कानून के मुताबिक तो ज़्यादा नरक, स्वर्ग में कम में लोग जा रहे। कहा तिल भर मच्छी खाई के, स्वर्ग नरक का नियम जानते हो आप? कहा तिल भर मच्छी खाई के, कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए, निश्चय नरक निदान।
हम मानव जन्म पाकर एक मुर्दा मछली खा लिया, कितनों दान पुण्य पूजा पाठ करो लेकिन नरक जाना पड़ता। ये भगवान का निचली कॉन्स्टिट्यूशन, भगवान का कानून है। ये दिल्ली लखनऊ के नेताओं ने कानून नहीं बना दिया, जिन्होंने कहा कुछ नहीं मुर्गी पालन खोलो। आपसे कहा मुर्गी पालन खोलो फर्रुखाबाद में। मुसलमानों का गाय बैल मारने का बूचड़ खाना तो पहले से फर्रुखाबाद में था, अंग्रेजों के ज़माने से। हमारे देश के नेताओं ने हिंदू जनता से फर्रुखाबाद में क्या कहा? कहा आप चिंता मत करो, मुर्गी फार्म खोलो, आप मछली पालन खोलो, गांव गांव में तालाब खाली न रहने पाए, पैसा हम देंगे। आप गांव गांव में सुअर पालन खोलो। ब्राह्मण भी लग गए इसी में, फर्रुखाबाद के ठाकुर लोग लग गए, यादव लोग गाय भैंस छोड़ करके मुर्गियाँ पालने लगे, बकरी पालने लगे। बताओ आप, बाप दादे गाय भैंस पालते थे, आज फर्रुखाबाद के यादव गाय भैंस छोड़कर मुर्गी फार्म खोल कर बैठ गए, मछली पालन खोल कर बैठ गए। और भगवान का कानून क्या कहे? तो नेताओं का कानून है, दिल्ली लखनऊ के नेताओं का, सरकारों का कानून है। लेकिन ऊपर ईश्वर और भगवान का कानून क्या है कि मीन मास जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा, तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान। का एक मुर्दा मछली खा लिया तो सीधे नरक होगा, चाहे कितनों मंदिर में घंटी घंटा बजाओ, कितनों तिलक टीका लगाओ। अगर भगवान का ये कानून वास्तव में सच है, वैसे विश्वास तो नहीं होता कि भाई अगर ऐसा कानून होगा तब तो सब लोग फर्रुखाबाद में, आपके फर्रुखाबाद में मुसलमानों का तो छोड़ो, अभी आप जितने फर्रुखाबाद में हिंदू तो ज़्यादा रहते हो, मछली खाने वाले हिंदू कम हैं कि ज़्यादा हैं? मांस खाने वाले हिंदू ज़्यादा हैं कि कम हैं? आपका ये गांव है, कौन गांव है? हाँ क्या? महानंद नगला। आपके गांव में मान लो हिंदू लोग मुसलमान हैं कि नहीं होंगे? मुसलमान नहीं, हिंदू ही लोग ही हैं। आप अपने गांव में ही 2 रजिस्टर बनाओ, अपने गांव में 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर लिखो शाकाहारी हिंदू और एक रजिस्टर लिखो मांसाहारी हिंदू। जरा अपने इस गांव में कल सर्वे करो सुबह से, जितने हिंदू का घर है सबके घर में मांसाहारी एक तरफ, शाकाहारी एक तरफ। अच्छे बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़े लिखे अनपढ़, केवल 2 भाग में बांटो, मांसाहारी और शाकाहारी। तो आपके इस गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? जोर से बोलो, गांव वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भले खाना, लेकिन सही तो बताओ, कौन रजिस्टर पहले भरेगा? अरे भरेगा नहीं, मांसाहारी कई रजिस्टर भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर आपके गांव में खाली रह जाएगा। इसी तरह आपके गांव के अगल बगल जितना हिंदुओं का गांव है, पूरे फर्रुखाबाद में जितने हिंदू रहते सबका सर्वेक्षण करो। वैसे सरकार को ऐसी गणना कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की